हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टोरी टाइम। आज की कहानी का नाम है चांदी की पायल। गांव से नए नए शहर आए रघु और सुनीता काम की तलाश में थे। रघु का गांव का दोस्त मोहन उसे मजदूरी का काम दिलवा देता है। मजदूरी का काम मिलने से रघु बहुत खुश था। सुनीता ने सड़क के किनारे एक छोटा सा तंबू बनाकर अपनी गृहस्थी जमा ली थी। उनकी 6 साल की बेटी आरती को नई जगह और भीड़ देखकर बहुत डर लग रहा था। सुनीता ने उसे गोद में बिठाकर समझाया, बेटा, हम शहर में आए हैं। यहाँ हम पैसे कमाएंगे और तुझे अच्छे से पढ़ाएंगे। आरती ने मासूमियत से पूछा, माँ, हमारे गांव में इतना बड़ा मकान था, हम यहाँ छोटे से तंबू में क्यों आ गए? यहाँ हमारा घर नहीं है तो हम अपने गांव क्यों नहीं चले जाते? सुनीता के पास कोई उत्तर नहीं था, लेकिन उसने समझाया, बेटी, तेरे पापा बहुत मेहनत कर रहे हैं। एक दिन हम भी यहाँ अपना घर बना लेंगे। शाम को जब रघु काम से वापस आया तो उसने दिन भर की मजदूरी से खाना बनाने का सामान खरीदा। सुनीता ने चूल्हा जलाकर खाना बनाया और तीनों ने मिलकर खाया। रात में सुनीता ने रघु को आरती की बात बताई। रघु ने कहा, अगर सब कुछ सही चला और थोड़े पैसे बच गए तो हम किराए पर एक छोटा सा कमरा ले लेंगे। शाम को जब रघु काम से वापस आया तो उसने दिन भर की मजदूरी से खाना बनाने का सामान खरीदा। सुनीता ने चूल्हा जलाकर खाना बनाया और तीनों ने मिलकर खाया। रात में सुनीता ने रघु को आरती की बात बताई। रघु ने कहा, अगर सब कुछ सही चला और थोड़े पैसे बच गए तो हम किराए पर एक छोटा सा कमरा ले लेंगे। अगले दिन रघु काम पर चला गया और सुनीता आरती के साथ काम ढूंढने निकली। एक सप्ताह बीत गया, लेकिन सुनीता को कहीं भी काम नहीं मिला। किसी तरह एक समय का खाना बन पा रहा था। एक दिन जब वे काम की तलाश में बाहर निकले, आरती एक सुनार की दुकान के सामने रुक गई। उसने शीशे के अंदर एक चमचमाती चांदी की पायल देखी और कहने लगी, माँ, मुझे ये पायल चाहिए। सुनीता ने समझाते हुए कहा, बेटा, ये बहुत महंगी है, हमारे पास खाने के भी पैसे नहीं हैं, हम इसे कैसे खरीदेंगे? आरती नाराज हो गई और बिना खाना खाए सो गई। सुनीता ने यह बात रघु को बताई। रघु ने कहा, तू चिंता मत कर, बाजार में नकली पायल मिलती है, मैं कल ले आऊंगा, उसे क्या पता लगेगा कि असली है या नकली। अगले दिन रघु नकली पायल लेकर आया, जिससे आरती बहुत खुश हो गई। लेकिन जब वह दोबारा सुनार की दुकान के पास से गुजरी तो उसने असली पायल देखकर अपनी पायल को फीका महसूस किया। उसने सुनीता से कहा, माँ, तुमने मुझे नकली पायल दिलाई, असली तो कितनी चमक रही है। सुनीता ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन आरती अब नाराज हो गई। कुछ दिन बाद रघु ने खुशखबरी सुनाई कि उसे एक स्थायी काम और रहने की जगह मिल गई है। अगले दिन तीनों सेठ के घर पहुँचे, जहाँ रघु को कारखाने में काम मिला और सुनीता को घर के काम का जिम्मा। एक दिन जब आरती सेठ के घर में खेल रही थी, उसने देखा कि सेठ की बेटी वही चांदी की पायल पहने थी। ये देखकर आरती जोर जोर से रोने लगी। उसकी माँ ने उसे चुप कराया और सेठ ने जब रोने का कारण पूछा तो रघु ने पूरी बात बताई। सेठ ने हंसते हुए कहा, बच्चों की खुशियों का मूल क्या? मैं इसके लिए असली पायल दिलवा देता हूँ, थोड़े थोड़े पैसे मजदूरी में से कटवा लेना। सेठ ने उसी दिन आरती के लिए पायल खरीद दी, जिससे वो बहुत खुश हो गई। आने वाले 7 महीनों तक रघु और सुनीता ने मजदूरी से धीरे धीरे पैसे कटवाए। अगले दिन रघु नकली पायल लेकर आया, जिससे आरती बहुत खुश हो गई। लेकिन जब वह दोबारा सुनार की दुकान के पास से गुजरी तो उसने असली पायल देखकर अपनी पायल को फीका महसूस किया। उसने सुनीता से कहा, माँ, तुमने मुझे नकली पायल दिलाई, असली तो कितनी चमक रही है। सुनीता ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन आरती अब नाराज हो गई। कुछ दिन बाद रघु ने खुशखबरी सुनाई कि उसे एक स्थायी काम और रहने की जगह मिल गई है। अगले दिन तीनों सेठ के घर पहुँचे, जहाँ रघु को कारखाने में काम मिला और सुनीता को घर के काम का जिम्मा। एक दिन जब आरती सेठ के घर में खेल रही थी, उसने देखा कि सेठ की बेटी वही चांदी की पायल पहने थी। ये देखकर आरती जोर जोर से रोने लगी।
उसकी माँ ने उसे चुप कराया और सेठ ने जब रोने का कारण पूछा तो रघु ने पूरी बात बताई। सेठ ने हंसते हुए कहा, बच्चों की खुशियों का मूल क्या? मैं इसके लिए असली पायल दिलवा देता हूँ, थोड़े थोड़े पैसे मजदूरी में से कटवा लेना। सेठ ने उसी दिन आरती के लिए पायल खरीद दी, जिससे वो बहुत खुश हो गई। आने वाले 7 महीनों तक रघु और सुनीता ने मजदूरी से धीरे धीरे पैसे कटवाए। शिक्षा। माता पिता अपने बच्चों की खुशियों के लिए बड़ी से बड़ी कठिनाई सहते हैं। बच्चों को भी उनके त्याग और मेहनत का आदर करना चाहिए।